हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 वर्ड शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की चित्रकला के बारे में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है। आप इसका विस्तृत अध्ययन आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे कर सकते हैं। ये सिर्फ एकमात्र रिवीजन क्लास है जहां पर अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो फटाफट से आपका रिवीजन इसके माध्यम से हो सकता है। और साथ ही क्लास के एंड में आप चाहें तो यहाँ पर क्विज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपको जाना है उत्कर्ष ऐप में, और जब आप उत्कर्ष ऐप में जाएंगे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है कैटेगरी कौन सी, आरएस। और आरएस जब कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा, 10 मिनट शो। कौन सा मिलेगा? 10 मिनट शो यहाँ पर मिलेगा। इसी 10 मिनट शो में आपको क्या है, दो चीजें मिलेंगी। एक तो डेली क्विज मिलेगी 10 मिनट वाली, और एक साथ ही साथ हर संडे को क्लास टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ये करंट अफेयर्स का ये हर संडे को क्या होता है, क्लास टेस्ट होता है, जो कि बिल्कुल आपके लिए क्या है, फ्री रहने वाला है। तो यहाँ पर इस क्लास की शुरुआत करेंगे, फटाफट से रिवीजन करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि आनंद कुमार स्वामी की बात हम करेंगे। इनकी एक पुस्तक हुआ करती थी, नाम था कौन सा जी, राजपूत पेंटिंग। इन्होंने सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला की बात हम करेंगे, वैज्ञानिक वर्गीकरण यहाँ पर किया गया। अब हम बात करते हैं कितने स्कूल हैं। तो यहाँ पर एक आपका मेवाड़ स्कूल हो जाएगा, एक आपके मारवाड़ स्कूल है, एक आपके ध्यान रखिएगा ढूंढाड़, और एक आपके हुआ करता था हाड़ौती स्कूल। मेवाड़ में आपकी चावड़ शैली, जिसमें आपके उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, शाहपुरा। जबकि मारवाड़ की बात हम करेंगे, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर और घाड़ेराव। आपको बाकी तो फिर भी आप अंदाज लगा लोगे, घाड़ेराव याद रखिएगा। आमेर शैली, जयपुर, अलवर, उड़ियारा। उड़ियारा में कंफ्यूज हो सकते हैं। और शेखावाटी, तो शेखावाटी इधर ध्यान रखिएगा, ढूंढाड़ में आएगी। और हाड़ौती की बात हम करेंगे, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये आपके स्कूल हुआ करते थे। फिर इसके बाद की कुछ कहानी इस तरीके से है कि राजस्थान के कुछ प्रमुख यहाँ पर आधुनिक चित्रकार की बात हम करें, जैसे राम गोपाल विजयवर्गीय, इन्होंने एकल चित्र प्रदर्शनी प्रारंभ किया था। भूर सिंह शेखावत की बात हम करेंगे, राजस्थानी जनजीवन का यथार्थवादी अगर किसी ने चित्रण किया है तो भूर सिंह शेखावत जी। भैंसों के चितेरे की बात हम करेंगे, परमानंद चोयल। यहाँ से एक प्रश्न हमेशा ऑलमोस्ट पूछा जाता है कई एग्जाम में, अगर आपने देखा भी होगा। सौभाग्यमल गहलोत की बात करेंगे, नीड का चितेरा हो जाएगा। जगमोहन माथोडिया, स्वान का चितेरा। देवकी नंदन शर्मा की बात करेंगे, पशु पक्षी का चित्रण। और सुरजीत कौर की बात करेंगे, जापान के फुकुओका संग्रहालय में प्रदर्शित। इसी के साथ ही देखिए, अगर आपसे पूछे कि राजस्थानी जो चित्रकला है उसका जन्मदाता, तो आप कहेंगे मेवाड़। आपने कहा कि मेवाड़ का सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा हो जाएगा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण जो है सूत्र चूर्णी हो जाएगा। चितेरों की ओवरी आप जानते हैं, उदयपुर महाराणा कौन से हो जाएंगे, जगत सिंह प्रथम के द्वारा। सबसे ज्यादा जो मुगल यहाँ पर प्रभाव पड़ा था वो आपके जयपुर शैली पर पड़ा था। अमर सिंह प्रथम के समय जो रागमाला चित्रण हुआ है वो निशारदीन ने किया है। मेवाड़ चित्रकला शैली का जो स्वर्ण युग है वो आपके महाराणा जगत सिंह प्रथम हो जाएगा। और राजस्थानी चित्रकला पर जैन, सैंधी और गुजराती शैली का जो प्रभाव है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। इसी के साथ ही देखिए, ये आपका जो मेवाड़ स्कूल है, मेवाड़ स्कूल की बात हम करेंगे, जैसे चावड़ में प्रवर्तक अमर सिंह प्रथम के समय प्रमुख चित्र जिसमें आपके रागमाला, गीत गोविंद हुआ करते थे। स्वर्ण युग की बात हम करेंगे, महाराणा जगत सिंह प्रथम हो जाएगा। और यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन आता है ना, वो आपके प्रमुख चित्रकार से आता है कि कौन से चित्रकार कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है, जैसे निसारदीन, साइदीन, और कौन सा हो जाएगा, मनोहर। देवगढ़ शैली की बात करेंगे तो द्वारिका दास चुंडावत यहाँ पर प्रवर्तक हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या अगर आपसे पूछे कि इसको लाने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है, प्रकाश में लाने का श्रेय, तो यहाँ पर श्रीधर अंधारे हो जाएगा। बगता, चोखा, कमला, बैजनाथ इसके कौन है, तो यहाँ पर प्रमुख चित्रकार हैं। सापुरा शैली की बात करेंगे, यहाँ पर फट चित्रण बड़ा ही प्रसिद्ध है। और अगर चित्रकार की बात करेंगे, श्रीलाल जोशी हो जाएगा। नाथ द्वारा शैली की बात करेंगे, प्रवर्तक राज सिंह। विशेषता पिछवाई कला चित्रण और महिला चित्रकाल की बात करेंगे तो कमला इलाची। यहाँ पर ये बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और इसी के साथ ही देखिए, यहाँ पर सबसे प्राचीन ग्रंथ हो जाएगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और तेज सिंह के समय पर। और चित्रकार का नाम क्या है, कमल चंद्र चित्रकार हो जाएगा। एक जो आपके इंपॉर्टेंट है, सुपासनाथ चरियम यानी कि सुपासनाथ चरित्रम के नाम से भी आप जानते हैं, ये दूसरा प्राचीन ग्रंथ है। और ये किसके समय, तो ये मोकल जो राजा हुआ करते थे उसके समय की बात यहाँ पर हो रही है। इसमें जैन और गुजराती शैली का मिश्रण हमको दिखाई देता है। और डगलस बैरेट और बेसिल गो ने चोर पंचाशिका शैली का जो उद्गम है वो आपके मेवाड़ की बात हुई है।
जगत सिंह प्रथम की हम बात करेंगे तो इन्होंने चितेरों की ओवरी तस्वीरों कारखानों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और परिजात अवतरण की बात हम करेंगे जिसके चित्रकार नाना राम यहाँ पर हुआ करते थे। ये भगवत पुराण चित्र हो जाएगा। और किसके समय की बात हो रही है तो महाराणा उदय सिंह के काल की बात हो रही है। देवगढ़ में हम बात करते हैं जिस पर मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ शैली का क्या है मिश्रित रूप यहाँ पर आपको दिखाई देता है। अजारा की ओवरी मोती महल में क्या है चित्रित है। चावन शैली की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, रागमाला नामक ग्रंथ जो कि आपके किसका हो जाएगा निसार दीन का यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपके देखिए मारवाड़ स्कूल की बात आती है। प्रवर्तक हो जाएंगे किशनगढ़ शैली के कौन है तो राजा सावन सिंह हो जाएंगे, जिन्हें आप अक्सर नागरी राज के नाम से भी जानते हैं। और बड़ी ठड़ी का चित्र जिस पर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। और निहाल चंद्र, मूरध्वज, मूलराज, सूरध्वज, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, ये आपके कौन हो जाएंगे तो आप कहेंगे ये आपके चित्रकार हैं। घाड़ेराव शैली, इससे रिलेटेड आपके जो इंपॉर्टेंट है नारायण छज्जू, कृपाराम द्वारा चित्रकला की नवीन शैली विकसित यहाँ पर। बीकानेर शैली में राय सिंह प्रवर्तक हुआ करते थे और इस पर मुगल शैली का प्रभाव देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपके उस्ता कला, मतेरण कला, चित्रकारों के नाम और दिनांक जो अंकित है वो आपकी कौन सी शैली में दिखाई देती है बीकानेर शैली। और ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। फिर आपके चित्रकार की बात करेंगे अली राजा, रुकनुद्दीन, रामलाल, आसिर खान, चंदूलाल। जोधपुर शैली तो जसवंत सिंह के समय मुगल शैली का प्रभाव हमको दिखाई देता है। नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र हमको यहाँ पर मिलते हैं, जैसे आपने देखा होगा ढोलावारू, पंचतंत्र, नाथ चरित्र। और इसमें प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे किशनदास भाटी, अमरदास, कालूराम, रामा, नाथा, शिवदास भाटी, ये छज्जू। नागौर शैली की विशेषता ये भी आपके पूछा गया है कि बुझे हुए रंगों का अगर प्रयोग की बात हम करेंगे कौन सी शैली में दिखाई देता है नागौर शैली में हमको दिखाई देता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बात जैसे एच के मूलन ने दुर्गादास राठौर का चित्र आपके बड़े ही प्रश्न पूछा गया है कई बार। बीकानेर शैली में जैसे उस्ता अली राजा, हामिद रुकनुद्दीन, इनको ये जो कलाकार थे इनको राय सिंह के द्वारा अपने साथ बीकानेर लाया गया, ठीक है। और बीकानेर शैली पर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर पड़ा है तो आपके द्रविड़ शैली। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने कहा कि किशनगढ़ शैली, अगर इसकी बात हम करें क्रेडिट तो आपने नाम सुना होगा डॉक्टर फैयज अली और एरिक डिक्सन नाम आपने सुना होगा, जिसका यहाँ पर श्रेय इनको जाता है। और वल्लभ संप्रदाय का सबसे ज्यादा इस पर इम्पैक्ट पड़ा है और हम कह रहे हैं कृष्ण लीलाओं का अधिक चित्रण देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ कांगड़ा शैली का प्रभाव यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बड़ी ठड़ी की बात करेंगे मोरदज, निहाल चंद, ये आपके कौन हो जाएंगे चित्रकार लियोनार्डो दा विंची। और आप जानते हैं कि इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। और एरिक डिक्सन ने इस चित्र को क्या बोला है भारत की मोनालिसा भी कहा है। और चांदनी राष्ट्र की गोष्ठी की बात हम करेंगे तो ये आपके कौन सा हो जाएगा आमिर चंद हो जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो बड़ी ठड़ी की बात हो रही है इस पर डाक टिकट, मतलब आपको बताना है यहाँ पर इस पर डाक टिकट कब जारी किया गया था। और साथ ही आप बताएंगे कि बताइए कितने का किया गया था और कब किया गया था। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो आपके डाक टिकट जारी किया गया था वो कब किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और साथ ही देखिए आप ये कह रहे हैं कि अजमेर से भी बैंगनी रंग की प्रधानता मिलती है। और साथ ही साथ मसूदा, केकरी बिनाए ठिकानों के भित्ति चित्र यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। चांद, राम सिंह भाटी, तैयब, जालजी नारायण भाटी, ये कुछ आपके प्रमुख चित्रकार हैं। अगर हम यहाँ पर महिलाओं के चित्रकार की बात करें कि महिला चित्रकार भी मिलती है, यस, उसना और साइबा, ये आपको महिला चित्रकार यहाँ पर दिखाई देती है। जूनिया के चांद के द्वारा राजा पाबू जी का यहाँ पर जो है 1698 का व्यक्ति सुंदर उदाहरण मिलता है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म को समान यहाँ पर क्या है प्रश्रय यहाँ पर दिखाई देता है। फिर ढूंढारी स्कूल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि देखिए आमेर से यशोधरा चित्र यहाँ पर प्रारंभिक काल का चित्र ग्रंथ मिलता है। चित्रकार पुष्प दत्त का आदि पुराण। और आपसे पूछे स्वर्ण का तो मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम हो जाएगा। और आपके चित्रकार मुरली की बात करेंगे, इनका आपका बिहारी सस्ते, जो आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपके ये पूछा जाता है रजमनामा, ये आपके मोहम्मद शाह जो कि आपके सवाई जयसिंह द्वितीय का दरबारी चित्रकार हुआ करता था, ये भी आपके बार बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर एक आपके रागमाला संपूर्ण सेट है जिसमें आपके कितने चित्र हैं 34 चित्र उपलब्ध हो जाएंगे और ये 36 राग रागनियों पर आधारित है। सवाई ईश्वरी सिंह के समय सूरत खाना आमेर से जयपुर लाया गया था, ये आपके बार बार पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात ही मैंने करी है यहाँ पर। सवाई प्रताप सिंह, इनके 22 चित्रकार, 22 कवि, 22 संगीतकार, 22 विद्वानों की मंडली। और यहाँ पर हमें से एक नाम देते हैं गंदर बाई। लाल चितेरा सवाई ईश्वरी सिंह और राजा सवाई माधो सिंह के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार हुआ करता था।
और आप ध्यान रखेंगे मदरसा ए हुंडी राजस्थान का स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट की यहाँ पर स्थापना की गई थी सवाई राम सिंह सेकंड के समय। साथ ही देखिए शिव कुमार डालूराम दोनों चित्रकार कहाँ से, जयपुर से अलवर लाए गए थे। और यहाँ पर राजगढ़ के जो महल हैं उनमें शीश महल राव बख्तार के, नंदराम जमुनादास तिजारा उपशैली के चित्रकार हैं। बलदेव गुलिस्ता नामक पुस्तक का जो है यहाँ पर चित्रण किया गया। और काम शास्त्र के आधार पर चित्रण जिसमें वैश्याओं के चित्र सर्वाधिक, तो ये किसके, तो महाराजा शिवदान सिंह हो जाएगा। मूल चंद की बात हम करेंगे जिन्होंने हाथी दांत पर चित्रकारी करने का काम किया है और इस पर ईरानी मुगल जयपुर की चित्रकला का प्रभाव पड़ता है। किसकी बात हम कर रहे हैं, तो अलवर चित्रशैली जो कि आपकी जयपुर की हो जाएगी। फिर आपके आता है कौन सा, हाड़ोती स्कूल यहाँ पर आ जाएगा जिसमें कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट करेंगे। नाचते हुए मोर के चित्रण बूंदी हो जाएंगे। काल खंडेलवाल ने बूंदी शैली पर अध्ययन किया और बूंदी ग्रंथावली नामक ग्रंथ लिखा, ये भी आपके पूछा गया है। जंगली सुअर का जो चित्रण है वो आपके शिकार करते हुए वो आपके रावा उमेश सिंह का कहां पर मिलता है, तो इसी शैली में हो जाएगा बूंदी। फिर कोटा चित्र शैली कर्नल डीजी गैर एडर्सरी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और बूंदी और मुगल सैनिक का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। डालू, लक्ष्मीराम, राम जी राम, गोविंद राम, नूर मोहम्मद, रघुनाथ, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा झालाओं की हवेली में कोटा शैली के सर्वाधिक भित्ति चित्र मिलते हैं। एक यहाँ पर रागमाला डालू के द्वारा, और दुगारी चित्र शैली का संबंध भी, ये भी आपके पूछा गया है कि दुगारी जो चित्र शैली है उसका संबंध आपकी राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली में मिलता है। फिर देखिए चित्रकला संबंधी जो शब्दावली है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जोतदाना, ये चित्रों को संग्रहित करने का काम है। डमका, जो अपने चित्रों में रंग भरते हैं वो आपके डमका हो जाएगा। चित्रों को व्यवस्थित करके एक स्थान पर रखना, ये आपका अनोटा हो जाएगा। संग्रहालय प्रमुख कौन कौन से हैं, जैसे जिनभद्र सूरी भंडार सोनार दुर्ग जैसलमेर में है, आपके पोती खाना जयपुर में है। सरस्वती भंडार आपके कहाँ हो जाएगा, उदयपुर में। मान प्रकाश की बात हम करेंगे, ये मेहरानगढ़ क्या हो जाएगा, जोधपुर की बात करें। बाकी की कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं जैसे पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप उदयपुर, टकमर 28 उदयपुर, तो ये तीन आपके इंपॉर्टेंट याद रखिएगा उदयपुर। बाकी की देखिए जयपुर की क्या क्या याद रखेंगे, तो ये सारा जयपुर, जैसे राजस्थान ललित कला अकादमी, जवाहर कला केंद्र आप जानते हैं जयपुर, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, आयाम, कला, व्रत और पैग, ये आपके जयपुर के हो जाएंगे। वनस्थली टॉक में कौन सा है, मयूर, ये संस्था है आपकी। और जोधपुर, और दोनों जोधपुर में ध्यान रखिएगा, मतलब जोधपुर में दो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, धोरा और कौन सा हो जाएगा, चितेरा, यहाँ पर याद रखनी है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा उत्कर्ष का मेगा मानसून ऑफर चल रहा है, 25 जुलाई तक चल रहा है। और आपको आरएस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं जहां पर आपको मिल सकता है अप टू 90% का डिस्काउंट, और साथ ही एक कूपन कोड अप्लाई आपको करना है RS15, और RS15 आप एक कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है, और रिकॉर्डेड कोर्स फ्री है विद लाइव कोर्स। फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी की आवश्यकता हो तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये आरएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर उपलब्ध है, जो आपकी लाइफ रूम क्लासरूम जो है उन पर भी उपलब्ध है। जैसे कुछ मैं आपको बैच बता देती हूँ, जैसे देखिए हमारे यहाँ पर आपके कौन से हैं, प्रीलिम्स टारगेट बैच, ये इस पर मतलब इस पे भी आपके ऑफर मिलेगा। जो हमारा निर्मल 9.0 जो कि आपकी लाइफ रूम स्टूडियो चल रहा है, साथ ही टारगेट बैच इंग्लिश मीडियम, फाउंडेशन निर्मल 2.2, तो इन सभी पर आपको मिल सकता है अप टू 90% का डिस्काउंट। और यही नहीं, आप कूपन कोड जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि जब आप RS15 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 15% तक का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल सकता है, और साथ ही मिल सकता है रिकॉर्डेड कोर्स फ्री आपको मिल जाएगा किस पर, तो विद लाइव कोर्स पर। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको फ्री NCERT फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच भी मिल रहा है। फिर भी आपको किसी भी कोई भी इस प्रकार की जानकारी चाहिए हो, या फिर आपको लगे कोई मन में डाउट है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।